किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज खास तौर से बात करेंगे गेहूं, लहसुन, बाजरा, उड़द, अरंडी और धनिये की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सोमवार को गेहूं के बाजार में आई चमक, हालांकि कुछ मंडियों में नरम रहे बाजार भाव। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ लहसुन का कारोबार। गढ़शंकर मंडी में दर्ज हुई 3000 रुपए की भारी गिरावट। जोधपुर मंडी में 2730 रुपए पर बिका बाजरा। दाहोद मंडी में 2500 रुपए रहा बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार के साथ। बता दें आपको कि सोमवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के कारोबार में चमक आई। इंदौर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर 176 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं अगर हम दूसरी और कुछ और मंडियों की बात करते हैं तो भाव में नरमी भी देखने को मिली। गेहूं के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 26 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2750 रुपए, जो 28 अक्टूबर को 176 रुपए बढ़कर 2926 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2600 रुपए, जो 28 अक्टूबर को 95 रुपए चढ़कर 2695 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में बढ़त का रुख रहा। 26 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2720 रुपए, जो 28 अक्टूबर को 15 रुपए मजबूत होकर 2735 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में गेहूं की खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहां 28 अक्टूबर को गेहूं का भाव 5 रुपए गिरकर 2975 रुपए रह गया। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 32 लाख 92 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 5 लाख 54 हजार टन रही थी। तो जाना भी आपने गेहूं के बाजार के हाल के बारे में, किस तरह का माहौल बना हुआ है। आगे आइए किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे गेहूं का जो बाजार अभी बना हुआ है, क्या ऐसा ही रहेगा या फिर कुछ बदलाव हम देख सकते हैं? गेहूं की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख दिखने लगा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जहां तक इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल 150 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे तेजी का माहौल बना रह सकता है। तो इस तेजी का फायदा हमारे गेहूं के जो किसान हैं वो कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में और तेजी की संभावना है, जिसका सीधा असर इसकी बढ़ी हुई कीमतों पर देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, यहाँ पर इंतजार करके चलना सही रहेगा हमारे गेहूं के किसानों के लिए। आगे आने वाली तेजी का और भी ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। और इसके साथ शिव जी, आपसे भी गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और पपीते के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी की बात करेंगे। पपीते का जो बाजार भाव है 3,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सौदे 4,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का हाल बताएं, 4,750 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने पपीते के आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पपीते का हाल आपने जाना, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। लहसुन के बाजार के बारे में जानकारी देते हैं आपको। बताएं आपको कि सोमवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुए। सबसे भारी गिरावट की जानकारी दें आपको तो 3,000 रुपए की रही, जो कि दर्ज की गई गढ़शंकर मंडी में। जबकि कुछ मंडियों में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, यानी कि स्थिरता बनी रही। लहसुन के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक पंजाब की गढ़शंकर मंडी में लहसुन के कारोबार में नरमी का रुख देखने को मिला। यहाँ 26 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 21,000 रुपए। 28 अक्टूबर को लहसुन का भाव 3,000 रुपए लुढ़क कर 18,000 रुपए रह गया। गुजरात की दाहोद मंडी में भी लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 28 अक्टूबर को लहसुन का भाव 2,000 रुपए गिरकर 30,000 रुपए से 28,000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 26 अक्टूबर को लहसुन का भाव 19,050 रुपए था। 28 अक्टूबर को इसमें 30 रुपए की कमजोरी आई और भाव 19,020 रुपए क्विंटल पर आ गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 26 और 28 अक्टूबर को लहसुन का भाव 17,000 रुपए पर बरकरार रहा। लहसुन की पैदावार की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा लहसुन की पैदावार करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश तकरीबन 65% लहसुन की पैदावार करता है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी ऐसे राज्य हैं जहां लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहां पैदावार भी अच्छी होती है। इस साल लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। गर्मी का माहौल बना हुआ है अगर हम बात करते हैं लहसुन के बाजार में, और पैदावार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी थोड़ी सी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में क्या माहौल रह सकता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है शिव जी? आप क्या राय देंगे? हमारे जो किसान हैं वो किस तरह से बाजार भाव रह सकते हैं? लहसुन की बात करें तो लहसुन की कीमतों में गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले दिनों में लहसुन की कीमतों में थोड़ा और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जी, नरमी का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, आगे भी ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो किसान क्या करें? अभी धीरे धीरे करके मंडियों का रुख करना सही रहेगा? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जो स्टॉक में लहसुन है उसको जब भी मंडियों में अच्छा मूल्य मिले तो उसको निकाल देना चाहिए। आने वाले दिनों में नई लहसुन की आवक बढ़ने के साथ साथ इसकी कीमतों में नरमी का रुख दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो नरमी का रुख आगे भी बरकरार रहेगा। ऐसे में हमारे जो किसान हैं लहसुन के, उनके लिए यही सलाह है कि वो अभी धीरे धीरे करके बिकवाली करके चल सकते हैं। और इसी के साथ एक विशेष जानकारी हम भी आपके लिए लेकर आए हैं। देखना ना भूले दीपों के त्योहार दिवाली के खास मौके पर मंडी खबर का हमारा खास कार्यक्रम 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे सिर्फ आपके अपने दूरदर्शन किसान चैनल पर। जी हाँ, देखना ना भूलेगा। खास विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अलग अलग जिन्सों की। इसी के साथ आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है।
अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे उड़द और अरंडी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं हम बाजरे के बाजार के बारे में। जानकारी दें आपको कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की जो पैदावार है 107,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बात करते हैं बीते साल की, तो इस दौरान आपको बता दें कुल बाजरे की जो पैदावार है 114,31,000 टन की रही थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहाँ बाजरे का बाजार भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हम आपको जानकारी दें कर्नाटक की लिंगसगूर मंडी की, तो बाजरा यहाँ 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी का जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर सौदे 2,650 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,730 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं आपको कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और इसके साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके साथ ही बता दें आपको, चालू खरीफ सीजन में बाजरे की जो बुआई है वो पिछड़ी है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की जो बुआई है 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। तो अभी आपने जाना बाजरे के बाजार की पूरी परिस्थिति के बारे में। आगे क्या माहौल रह सकता है शिव जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? बाजरा जो है किस स्तर पर रह सकता है? बाजरा की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2023-24 में बाजरा के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि तेजी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो हमारे जो बाजरा के किसान हैं, क्या करके चलें? थोड़ा सा इंतजार सही रहेगा? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में घरेलू मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है हमारे बाजरे के किसानों को, तो थोड़ा सा इंतजार करके चलना बिल्कुल सही रहेगा। बाजरा की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। केले के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में केले का बाजार भाव 2,480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी का हाल बताएं तो सौदे हुए 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बिकवाली हुई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। यहाँ पर बात हो गई केले की, बढ़ते हैं आगे। उड़द के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित सी देखने को मिली। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, 28 अक्टूबर को यहाँ उड़द का बाजार भाव 7,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राज्य की दाहोद मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा।
और मध्य प्रदेश की राजनगर मंडी में सौदे हुए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बात करें उड़द की पैदावार की तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की जो पैदावार है 23,19,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान कुल उड़द की जो उपज है 26,31,000 टन की हुई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का जो एमएसपी है साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो एमएसपी में भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो किस तरह का प्रभाव डाल सकता है ये हमारे बाजार पर आगे आने वाले समय में, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। उड़द को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप शिव जी? उड़द की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिल रही है जी। जहां तक वर्ष 2023-24 में उड़द के उत्पादन में एक कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। जहां तक उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, इस साल सरकार ने उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 450 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसके बाद उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,400 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। आने वाले समय में मांग में मजबूती से और एमएसपी में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इस आगे आने वाली तेजी का लाभ हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं, क्या कहेंगे आप उन्हें? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक तरफ जहां मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में उड़द की कीमतों में अच्छी तेजी की संभावना व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल, तो हमारे जो किसान हैं थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बात हो गई उड़द की, बढ़ते हैं आगे। सेब के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बता दें पंजाब की जलालाबाद मंडी का हाल, तो सेब का बाजार भाव 6,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे हुए 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 8,500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। सेब के बाद आई अब बात अरंडी के बाजार की। बताएं कि सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की जो आवक है खासी सीमित दर्ज की गई। जी हां, बात करते हैं इसके हाजिर भाव की। तो एगमार्क नेट के अनुसार जो अमरेली जो गुजरात की जंबूसर मंडी है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अरंडी का जो बाजार भाव है 5,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही हम आपको बता दें गुजरात की पोरबंदर मंडी का हाल, तो 4,400 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में बता दें आपको 6,230 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। और हाल बताएं राजस्थान की जोधपुर मंडी का 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। वहीं बात करते हैं अरंडी की पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 67,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अरंडी को लेकर शिव जी क्या कहना चाहेंगे? अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं तो आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? अरंडी की बात करें तो अरंडी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है।
एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख दिखेगा। बिल्कुल, तो इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हमारे किसानों को आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2023-24 में अरंडी के उत्पादन में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ अरंडी तेल के निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, करेले के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की, तो करेले का जो बाजार भाव है 3,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बता दें पंजाब की जलालाबाद मंडी का हाल तो भाव रहा 4,750 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जालौर मंडी में 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 2,275 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसी के साथ विशेष जानकारी एक बार फिर से आपके लिए देखना ना भूलें, दीपों के त्योहार दिवाली के खास मौके पर मंडी खबर, हमारा खास कार्यक्रम 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे सिर्फ आपके अपने दूरदर्शन किसान चैनल पर। विशेष कार्यक्रम हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो देखना ना भूलेगा। इसी के साथ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आगे जानेंगे धनिये का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं धनिये के बाजार की। बता दें कि ज्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की जो आवक है वो बिल्कुल यहाँ पर सामान्य सी बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक जानकारी दें आपको, गुजरात की जो राजकोट मंडी है यहाँ पर बाजार भाव 7,125 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही आपको हम जानकारी देते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी की, तो यहाँ पर धनिया 6,010 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो धनिये के सौदे हुए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, और राज्य की नागपुर मंडी में धनिये की बिकवाली हुई 6,350 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की जो लोकप्रियता है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। जी हां, भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले, अगर हम बात करते हैं मसालों की, तो इनकी मात्रा में और कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी कि 2022-23 में इसकी तुलना करते हैं तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। बात हम करें धनिये के निर्यात की, तो इस साल इसमें बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। जी हां, भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का जो निर्यात है करीब 54,143 टन बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो निर्यात काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है। तो ऐसे में शिवजी क्या कहेंगे आप, धनिये का जो बाजार है किस तरह से प्रभावित हो सकता है? आगे क्या माहौल रहेगा धनिये के बाजार में?
धनिया की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक निर्यात की बात करें, हमने देखा है कि धनिया के निर्यात मांग में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में निर्यात में और भी तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में धनिया की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एक अच्छा खासा उछाल यहाँ पर अनुमानित है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी, क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमारे किसान जो हैं थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। और हमारे किसानों का, हमारे दर्शकों का इंतजार आज की जो विशेष सलाह है उसके लिए खत्म हो चुका है। तो शिव जी, क्या है आज के हमारे दर्शकों के लिए विशेष सलाह, वो भी बता दीजिए। आने वाले दिनों में धनिया की कीमतों में तेजी की संभावना है। घरेलू मांग में बढ़ोतरी के साथ साथ इसके निर्यात मांग में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो धनिया को लेकर ये है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। आगे आने वाले समय में अच्छी खासी तेजी का अनुमान है। इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं हमारे किसान और आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा सकते हैं। और इसी के साथ शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ एक बार फिर आपको याद दिला दें कि देखना ना भूलेगा दीपों का त्योहार। जी हाँ, दिवाली के खास मौके पर हम लेकर आ रहे हैं खास कार्यक्रम मंडी खबर 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे सिर्फ आपके अपने दूरदर्शन किसान चैनल पर। बार बार हम आपको याद करवा रहे हैं कि आप देखना ना भूलें और कार्यक्रम से जरूर जुड़े। तो ये तो बात हो गई कार्यक्रम की। इसी के साथ आपको बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक और विशेष जानकारी है आपके लिए। आप अगर जानना चाहते हैं देश के अलग अलग मंडियों का हाल, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महाचौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोग गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।